दोस्तों, बेंगलुरु और नासिक की HAL फैक्ट्रियों से जो तस्वीरें पिछले हफ्ते बाहर आई, उनमें कुछ ऐसा था जिसने पूरी दुनिया की रक्षा बिरादरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। असेंबली लाइन पर एक साथ कई तेजस MK-1A विमान खड़े थे। कुछ का ढांचा तैयार था तो कुछ में वायरिंग चल रही थी, कुछ में रडार फिट हो रहे थे। सबसे आगे LA-5064 यानी 32वां विमान बनाया जा रहा था। ये कोई सपना नहीं है बल्कि आज की सच्चाई है। फ्रांस से राफेल की डील तो हो चुकी है, लेकिन भारत की अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद अब भारत को नए राफेल की उतनी ज़रूरत ही नहीं रहने वाली है। और इस बात की हैरानी सबसे अधिक फ्रांस को हो रही है। दोस्तों, राफेल की डील के बाद भारत खुद की फैक्ट्री में ऐसा क्या कर रहा था जिसके बाद भारत को नए राफेल विमानों की भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है? क्या तेजस को लेकर दुनिया में जो डर पहले था वही कर गया है भारत? भारत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग चुकी है जिसके बाद तेजस पर वो किया गया जिसकी भनक किसी को नहीं लगी? आखिर दोस्तों, अमेरिका से भारत के पास वो क्या खास सामान आने वाला है जिसके बाद भारत के 20 तेजस विमान दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे? तेजस की लैब में ऐसा क्या देखा गया जिसके बाद चर्चा हो गई कि तेजस को लेकर भारत का स्टॉक लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है? क्यों इससे फ्रांस भी लगातार हैरान हो रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा और देश हित में लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दरअसल पिछले कई सालों से तेजस को लेकर दुनिया को एक ही डर था, क्या भारत इतने सारे लड़ाकू विमान खुद बना पाएगा? क्या HAL की फैक्ट्रियां इतना भार उठा सकती हैं? लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आई हैं उनसे साफ है कि तेजस को लेकर जो भरोसा दुनिया नहीं कर रही थी वही भारत ने कर दिखाया है। HAL के चेयरमैन रवि कुमार ने साफ ऐलान कर दिया है कि 2027-28 तक कंपनी हर साल 30 तेजस मार्क 1A विमान बनाएगी। पहले निशाना 24 विमान प्रति साल का है और जब यह रफ्तार पकड़ ली जाएगी तो सीधा 30 विमान तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये वो ऐलान है जिसकी भनक आज तक किसी को नहीं थी, लेकिन यह 30 विमान सालाना का आंकड़ा कोई हवा में नहीं आया है। इसके पीछे एक पूरी तरह की प्लानिंग है। HAL ने पिछले कुछ सालों में अपनी असेंबली लाइन को इतना बढ़ा लिया है कि अब एक साथ कई विमान बन रहे हैं। ऑटोमेशन लगा है, नई टूलिंग आई है और सबसे बड़ी बात, आपूर्ति करने वाली छोटी बड़ी कंपनियों का एक पूरा नेटवर्क तैयार हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब विमान का हर हिस्सा, चाहे वह पंख हो, धड़ हो, कॉकपिट हो या फिर वायरिंग, सब अलग अलग जगहों पर एक साथ बन रहा है और फिर असेंबली लाइन पर आकर जुट रहा है। इसी वजह से उत्पादन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है। तेजस की लैब और फैक्ट्री के अंदर जो देखा गया है उससे यह साफ है कि भारत का तेजस स्टॉक एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यह स्टॉक उड़ने के लिए तैयार बैठा है, बस एक चीज़ का इंतज़ार है और वह चीज़ है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से आने वाला F404 IN-20 इंजन। HAL के चीफ ने खुद माना है कि पहले 20 तेजस मार्क 1A विमान पूरी तरह बन चुके हैं, उनकी उड़ान परीक्षण भी हो चुकी है और अब वे स्टोरेज में रखे जा चुके हैं। यानी ये विमान तैयार हैं, बस इंजन आते ही इन्हें भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। यही वह खास सामान है जो अमेरिका से भारत आने वाला है, GE F404 IN-20 इंजन। दोस्तों, ये वो इंजन है जो तेजस मार्क 1A को उसकी पूरी ताकत देता है। बिना इस इंजन के तेजस उड़ नहीं सकता है। GE की ग्लोबल सप्लाई चेन में पिछले कुछ समय से गड़बड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से इंजन की डिलीवरी धीमी हो गई थी। अभी तक सिर्फ 7 इंजन ही HAL को मिले हैं, लेकिन HAL ने यहीं पर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कंपनी ने इंजन का इंतजार करके अपनी लाइन रोकने के बजाय विमान बनाना जारी रखा। ढांचा बना, एवियोनिक्स फिट हुए, रडार लगा, वायरिंग हुई, हाइड्रोलिक सिस्टम जुड़ा और कॉकपिट तैयार हुआ। सब कुछ हो गया, बस इंजन डालना बाकी है। दोस्तों, इस प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब भी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन आएंगे, HAL के पास पहले से बने हुए दर्जनों विमान खड़े हो जाएंगे। इंजन फिट करो, आखिरी जांच करो और विमान वायुसेना को सौंप दो।
इससे डिलीवरी में जो समय लगता है वह महीनों से घटकर हफ्तों में आ जाएगा। और अगर 2027-28 तक सच में अगर 30 विमान सालाना बनते हैं तो अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के पास तेजस Mk-1A की पूरी आंधी होगी। यही वो वजह है कि फ्रांस आज बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि राफेल एक बेहतरीन विमान है लेकिन वह महंगा है और उसकी संख्या भी सीमित है। लेकिन तेजस Mk-1A सस्ता भी है, अपना खुद का है और बड़ी संख्या में बन भी रहा है भारत की फैक्ट्रियों में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को अभी 180 तेजस मार्क 1A विमान चाहिए। पहले ऑर्डर में 83 विमान थे और अब 97 और जुड़ गए हैं। यह 180 विमानों का ऑर्डर दुनिया के सबसे बड़े स्वदेशी लड़ाकू विमान कारीगरों में से एक है। इन विमानों से वायुसेना के पुराने MiG-21, जगुआर और मिराज 2000 बेड़े की जगह ली जाएगी। अगर HAL सालाना 30 विमान बनाने लगे तो अगले 6-7 सालों में यह पूरा ऑर्डर पूरा हो सकता है और उसके बाद भी लाइन खाली नहीं बैठेगी, क्योंकि निर्यात के ऑर्डर भी लाइन में लग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत अपने ही देश में इतनी तेज़ी से लड़ाकू विमान बना रहा है तो क्या भविष्य में उसे विदेशों से विमान खरीदने की ज़रूरत रहेगी? राफेल की डील पहले से ही हो चुकी है और राफेल की डील पहले ही सेट हो चुकी है और ये विमान जल्द ही समय में भारत पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या इसके बाद कोई और बड़ी डील होगी? क्या तेजस मार्क 2 और फिर एमका जैसे विमानों के आने के बाद भारत पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? दोस्तों, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि तेजस कार्यक्रम सिर्फ एक विमान बनाने के बारे में नहीं है, यह भारत के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम को खड़ा करने के बारे में है। जब 30 विमान सालाना बनने लगेंगे तो सैकड़ों छोटी कंपनियों को काम मिलेगा, हजारों इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा और हर विमान की लागत कम होती चली जाएगी। पैमाने की अर्थव्यवस्था यही होती है, जितना अधिक बनाओगे उतना ही सस्ता पड़ेगा और जितना सस्ता पड़ेगा उतने ज़्यादा देश इसे खरीदना चाहेंगे। अब दोस्तों, इस पूरी तस्वीर में एक ऐसा पहलू भी है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। भारत ने जो उत्पादन ढांचा खड़ा किया है वह सिर्फ तेजस विमानों के लिए नहीं है। यही लाइनें, यही फैक्ट्रियां, यही सप्लाई चेन भविष्य में तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के एमका विमान को भी जन्म देगी। जो अनुभव HAL को तेजस मार्क 1A बनाने में मिल रहा है, वही अनुभव आगे के विमानों को और तेज़ी से बनाने के काम आने वाला है। यह एक चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो रुकेगा नहीं। दोस्तों, अमेरिका से GE के इंजन आने की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस तरह से इंजन आएंगे, स्टोरेज में रखे 20 विमान एक के बाद एक आसमान में आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। और जब 30 विमान सालाना बनने लगेंगे तो भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जो सालाना इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान बना रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस और अब अपना भारत। दोस्तों, बेंगलुरु की उस फैक्ट्री में आज जो 32वां विमान बन रहा है वह सिर्फ एक मशीन नहीं है, वह एक सबूत है कि भारत ने जो बोया था उसकी फसल अब कटने वाली है। लेकिन इस फसल के बीच एक सवाल अभी भी अधूरा है। GE के इंजन अगर किसी दिन आने बंद हो गए या अमेरिका ने किसी भू राजनीतिक वजह से सप्लाई चेन रोक दी तो क्या इन 30 विमानों की लाइन रुक जाएगी? भारत के पास अभी अपना ऐसा कोई इंजन नहीं है जो F404 की जगह ले सके। कावेरी इंजन का कार्यक्रम सालों से अटका हुआ है, ये आप जानते हैं। यानी भारत ने विमान बनाना तो सीख लिया है, लेकिन उस विमान का दिल अभी भी किसी और के हाथ में है। हालांकि दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।